बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने कतर पर हमला किया। आपको पता है कि अमीर कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और बड़े गुस्से से इजहार किया कि आपने हमला क्यों नहीं रोका। और आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने हमें बताया ही थोड़ी देर पहले था, तो उस वक्त हमला रोकना नामुमकिन था। ये बड़ा भोंडा सा जवाब था और साथ अशोर किया कि दोबारा आपकी सरजमीन पर हमला नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल के अंदर इंसान क्या सोचता है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका ये हमला रोक सकता था। उसके डिफेंस से उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन थे। अब ज़रा सुनिए इसराइल ने क्या कहा। नेतन्याहू आया है, उसने ये मनाजिर देखिए, हंगामी खिताब किया है कतर से। ये बड़ा हैरान कुन था, ये उसकी आवाम से नहीं था, ये कतर से हंगामी खिताब था। उसने कहा जी कतर पर हमने हमला किया है, हम इसी तरह हक रखते हैं जहां पर भी ये लोग होंगे हम उस मुल्क में हमला करेंगे। उसने कहा अमेरिका ने पाकिस्तान में हमला किया, उसामा को मारा। किसी ने पूछा अमेरिका से तुमने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया? कहते उसने अलकायदा के लीडर को मारना था, उसने मार दिया। और पाकिस्तान में उन्होंने जाकर कार्रवाई की और वो हक रखते थे और पाकिस्तान का नाम उसने बार बार तकरीर में लिया। और उसने कहा मैं कतर को बता देना चाहता हूं कि मेरी आखिरी वार्निंग है, फिर दोबारा ना कहना। या तो इनको अपने मुल्क से निकाल दो, हमारे हवाले कर दो, या फिर हम कतर पर स्ट्राइक करेंगे। और इस पर उसने अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दिया। उसने असल में दुनिया को ये बताया है कि हम जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में एबटाबाद ऑपरेशन किया, हम पूरी दुनिया के अंदर हमला करेंगे। जहां पर भी ये जाएं हम हमला करेंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें रोक सकती। अगर ये हमास की लीडरशिप चली जाती है मॉस्को के अंदर, नेतन्याहू के बड़े भी जाकर अटैक नहीं कर सकते रशिया में। अगर ये हमास की लीडरशिप चाइना जाती है तो इसराइल क्या पूरी दुनिया भी एक हो जाए तो ये बीजिंग पर अटैक नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है? कतर पर उन्होंने हमला क्यों किया है? कतर पर उन्होंने इसलिए हमला किया है कि अब पूरे मीडिया की जीनत ये चीज़ें बनी हुई है कि उस हमले में बरतानिया और अमेरिका ने उनको रिफिलिंग की थी और वो गए थे। देखिए, इस सारी सूरत हाल का सिर्फ एक मामला आप समझ लें। लुबे-लुबाब क्या है? बॉटम लाइन अगर आप समझना चाहते हैं, क्या दुनिया में अमेरिका इतना बेवकूफ है कि अपने दिए हुए F-35 तैयारे इसराइल को अमेरिका कतर के अंदर गिरा देगा? यानी इसराइल के तैयारे आए और वो कतर पर हमला करें और अमेरिका वहां से गिरा दे और कहे वाह जी वाह मैंने अपने तैयारे गिरा दिए हुए। यानी ये कोई पागल इंसान ही होगा जो ये समझेगा। कतर ने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस दी है। इस वक्त अरब लीग का हंगामी इजलास होने वाला है और उसमें वो आखिरी लाए अमल देंगे कि भाई हमने क्या करना है। सऊदी अरब को भी शदीद गुस्सा है, सबको गुस्सा है। अब होता ये है कि या तो आप ये कह देना कि चलें जी नहीं हमला करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। उसने कहा हम करेंगे, दोबारा हमला करेंगे, दोबारा कतर पर हमला करेंगे। उसने कहा निकालो इनको, हमारे हवाले करो, नहीं तो अटैक करेंगे। अब कतर ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने आज ऐलान किया है कि जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब देने का हक रखते हैं। और जाहिर सी बात है, जवाब इस तरह का होना चाहिए कि आप इसराइल पर हमला करें। आप बताइए, दुनिया में इसराइल को छोड़े नेतन्याहू को कितने मुल्कों ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है? बताइए ना, किया हुआ है ना, तो क्या जाकर अब सारे वहां पर स्ट्राइक कर देंगे? करना तो चाहिए। अब दुनिया की कितनी इंटरनेशनल अदालतों ने नेतन्याहू को गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अगर कोई ये समझता है कि इंटरनेशनल सतह पर जाएंगे यूनाइटेड नेशन में कि इसने जी खिलाफ वर्जी की है, इसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है, ये वहां होते हैं जहां कोई लॉ को मानता है। नेतन्याहू वो लॉ को मानता है और दुनिया के किसी कानून को वो नहीं मानता। कौन सा कानून कहता है कि आप दुनिया की किसी मुल्क की जमीन हथिया ले, पूरी की पूरी हथिया ले? यानी ये जमीन जो थी फलस्तीन की, ये इनकी थी, ये तो बाहर से आए थे, इन्होंने सारी जमीन वहां से ले ली है। कोई बोल सकता है इस पर? अब वो कह रहे हैं कि हम हर मुल्क में हमला करेंगे, लेकिन ये दो मुल्कों में हमला नहीं कर सकते।
ये आप ज़हन में रखिएगा। ये रूस और चाइना में नहीं हमला कर सकते, इसके अलावा वो दुनिया के सारे मुल्कों में हमला करें। उन्हें असल में आपको पता है कि आज नेतन्याहू ने पैगाम किसको दिया है? ये हमास की जो लीडरशिप थी कहाँ से आई थी? हमास की लीडरशिप आई थी तुर्की से और दीगर जगहों से। तुर्की को भी आज उसने कह दिया है इनडायरेक्टली, जब कतर को कहा है तो तुर्की को भी पैगाम चलाया है कि ये ज़हन में रखना, हम इसको भी मार देंगे वहाँ पर, और तुर्की के अंदर भी वो मार सकते हैं। बड़ा पैगाम कहता है कि इन लोगों को विलास दिए हुए, इन लोगों को सहूलतें दी हैं, फलाना दिया, ये दिया, वो दिया। कहते जी अमेरिका में जब हमला हुआ था तो अमेरिका दुनिया के कोने कोने में जाकर उसने हमला किया था, वह हर जगह मारा नहीं था। अफगानिस्तान से लेकर हर जगह, पाकिस्तान में गया उसामा को मारा, तो हमारा राइट है हम उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान और हर जगह मारा, हम भी राइट रखते हैं, हम मारेंगे। उसने बड़ा क्लियर और पैगाम दे दिया है कि किसी गलत फहमी में ना रहना, जब मर्जी जहां दिल चाहेगा हमला करेंगे और करेंगे। अब आप बताइए कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जो कतर में है, क्या वो इसराइल के हमले को रोकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दोबारा भी हमला करने के लिए आएगा, वो नहीं रोकेंगे। अपने तैयारे वो कैसे गिरा सकते हैं? अपने ही बनाए हुए तैयारे वो गिराएंगे? कभी भी नहीं होगा। सो लिहाजा ये ज़हन में रख ले कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी खतरनाक हो रही है, और उसने मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज करना है। वो मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज किए बगैर उसने सुकून से नहीं बैठना। ये जंगें अब देखिए सारी दुनिया में अब होनी है। आज आपने पोलैंड वाला सिलसिला देख ही लिया ना, पोलैंड की सूरत हाल कितनी खतरनाक हद तक खराब हो चुकी हुई है। अब पोलैंड पर हमला हुआ है, रूस ने कहा हमने नहीं किया, और उन्होंने क्लियर कह दिया, उसके प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 4 लगवा दिया। और उसके बाद अब आप देख लें कि हंगामी इजलास होने वाले हैं नेटो के, और नेटो के इजलास के बाद फैसला होगा आर्टिकल 5, और उसके बाद रशिया पर अटैक, और ये अटैक हुआ तो आलमी जंग, फिर उसके बाद कहाँ की ज़िंदगी, कहाँ के मामला, फिर वो सब ख़त्म। सो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये क्लियरली बता रही है कि हालात बिल्कुल एक बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, कतर को देखिए चाइना से मदद लेनी पड़ेगी, कतर को रूस से मदद लेनी पड़ेगी। आज कतर कह दे कि हम अपना वहाँ सिस्टम सारा रूस का रखते हैं, इसराइल को कहीं हमला करके दिखा दे, चाइना को दे दे अपनी मिलिट्री बेस और कहे इसराइल को हमला करके दिखा, देखते हैं इसराइल हमला करके बचता कैसे और बचकर जाता कैसे। आप उसने देखिए इसराइल के खिलाफ अमेरिका जाएगा, किसी गलत फहमी में ना रहेगा। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह कहा है कतर के अमीर को हमला नहीं होगा दोबारा, और उसके बाद आप देखें वो हंगामी खिताब करके कहता है मैं दोबारा हमला करूंगा, मैं अटैक करने जा रहा हूं, मैं कतर पर करूंगा, मैं दुनिया के हर मुल्क में करूंगा जहां ये छुपे हुए हैं। और आप अंदाज़ा करें कि उसके पास लोकेशन, डाटा, एक चीज़, सब चीज़, यानी यहाँ तक इसराइल के मीडिया ने कहा हमला एक दिन पहले करना था, लेकिन उस हमले के वक्त वहाँ पर वो लोग पूरे मौजूद नहीं थे, तो उसने पूरी तरह हमला दोबारा किया। देखिए अभी तक हमास ने ये बात की है ना कि लीडरशिप सारी हमारी महफूज रही है, मेन सारे लीडर्स महफूज रहे हैं, और इसराइल ये भी कह रहा है, उन्होंने खुद कहा ये हमला हुआ है नाकाम। हमला असल में बहुत नाकाम हुआ है, जिन लोगों को मारना था वो लोग मारे नहीं गए। कतर एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत सिक्योरिटी है, इन वहाँ पर जब आप हमला कर लेते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। सो इन्होंने फैसला कर लिया, अब कतर के अमीर को और इन सबको फैसला करना है कि अब सूरत हाल कहाँ पर जाएगी। और देखिए अमेरिका ने तो इसराइल का हमला नहीं रोकना, सो लिहाजा अब उनके पास क्या ऑप्शन है, वो रूस की तरफ जाते हैं, चाइना की तरफ जाते हैं। देखिए आपको इस ब्लॉक में कुछ ना कुछ तो चूज़ करना पड़ेगा। आपको पता है कि कतर अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है इसराइल के बाद, यानी बड़े इत्तेहादियों में एक इत्तेहादी है कतर। अफगानिस्तान की सारी जंग यहाँ से अमेरिका ऑपरेट करता रहा, सब कुछ होता रहा। जब कतर के दिफा का वक्त आया तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। आप ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए ज़रा कि जी वो हमें इसराइल ने यानी उसके कहने से मुराद है कि कुछ थोड़ी देर पहले बताया था हमला करने से पहले। जब कोई मुल्क डिफेंस सिस्टम या इतनी बड़ी बेस बनाता, दुनिया की सबसे बड़ी बेस कतर में है, तो आप बताएं कि क्या किसी ने हमला करना है तो बताकर करेगा हमला। ईरान ने जब हमला किया था तो इसराइल पर अमेरिका ने उस हमले को रोकने की कोशिश नहीं की। वो अलग बात है रुका या नहीं रुका, काफ़ी हद तक रुके, बहुत सारे नहीं रुके, इतनी तबाही हुई। क्या वहाँ थाड़ नहीं लगा था? क्या उसको रोकने की कोशिश नहीं की?
इन्होंने तो रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है किसी ने हमला करना हो तो पहले बताई थी हम हमला करने वाले। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था, बताकर किया था। कोई बताकर करता है हमला? भाई तुमने इसराइल का हमला नहीं रोकना, क्योंकि तुम मिले हुए हो। तुम लोगों ने खुद अमेरिका की इजाज़त के बगैर ही हमला हो सकता था। और आप अंदाज़ा करें, इसराइली मीडिया कहता है कि जी पहले हमने, इसराइल ने कहा हमने पहले अमेरिका को बता दिया था, उन्होंने आगे मैसेज कन्वे किया, ये था वो था। अब आप अंदाज़ा कर ले कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।